तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक ऐसे युवक की कहानी जिसने अपनी मेहनत और समझदारी से धन कमाने का अनोखा तरीका ढूंढ निकाला। चुल्ल नाम नगर श्रेष्ठ ही मेधावी होने के साथ साथ प्रज्ञावान भी थे। एक दिन जब वे राजा की सेवा में जा रहे थे, उन्होंने गली में एक मरे हुए चूहे को देखा। उन्होंने नक्षत्र विचार करके कहा, कोई चक्षुमान इस चूहे को ले जाकर अपने लिए जीविका कमाने में लगा सकता है। उसने उस चूहे को वहां से उठाया और पास ही की एक दुकान पर ले जाकर बिल्ली के भोजन के लिए बेच दिया। इसके लिए उसे एक काकनी, मतलब उस समय के कारशापण पैसे का 8वां हिस्सा मिली। उसने उस काकनी का गुड़ खरीदा और जंगल की ओर से आने वाले रास्ते पर एक बर्तन में पानी लेकर बैठ गया। कुछ माली जंगल से फूल चुनकर आ रहे थे। कुलपुत्र ने उन्हें थोड़ा थोड़ा गुड़ दिया और पानी पिलाया। मालियों ने खुश होकर उसे एक एक मुट्ठी फूल दिए। अगले दिन उसने उन फूलों को बेचकर प्राप्त धन से फिर गुड़ खरीदा। इस बार वह गुड़ और पानी का घड़ा लेकर नगर के पुष्प उद्यान के द्वार पर जा बैठा। गुड़ और ठंडा पानी पीकर माली प्रसन्न हुए। उन्होंने फूलों के साथ पुष्प वृक्ष यानी पौधे भी भेंट में दिए। कुलपुत्र ने इन्हें भी नगर में जाकर बेच दिया। उसका यह सिलसिला चलता रहा। थोड़े समय में ही उसने इस उपाय से 8 कारशापण प्राप्त कर लिए। एक दिन नगर में जोर की आंधी आई। राजोद्यान सूखी लकड़ियों और पत्तों से भर गया। उद्यान के माली की समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सारी लकड़ियों और पत्तों को कैसे हटवाए। तरुण कुलपुत्र माली के पास आया और बोला, यदि इन लकड़ी पत्तों को मुझे दे दो तो मैं इन सबको यहां से उठवा कर ले जाऊं। माली को यह सुझाव पसंद आया। आर्य, ले जाओ, यह कहकर उसने अपनी स्वीकृति दे दी। पास ही में कुछ लड़के खेल रहे थे। कुलपुत्र ने उन्हें बुलाया, सभी को थोड़ा थोड़ा गुड़ खिलाया और सारे लकड़ी पत्ते थोड़ी ही देर में उठवाकर उद्यान के द्वार पर ढेर लगवा दिया। उस समय एक कुम्हार राज परिवार के बर्तन पकाने के लिए लकड़ियों की तलाश में था। राजोद्यान के द्वार पर उसने सूखी लकड़ी और पत्तों का ढेर देखा। तरुण कुलपुत्र ने उसे ये लकड़ी पत्ते बेच दिए। इस सौदे में उसे 16 कारशापण और 5 बड़े मिट्टी के बर्तन मिले। इस प्रकार धीरे धीरे उसके पास 24 कारशापण हो गए। अब उसने नगर द्वार के पास एक पानी की प्याऊ लगा ली और सभी घास काटकर आने वालों को गुड़ खिलाकर ठंडा पानी पिलाने लगा। उसकी सेवा भावना से प्रभावित होकर एक दिन सभी घसियारों ने उससे पूछा, सौम्य, तूने हमारा बहुत उपकार किया है, हम तेरे लिए क्या करें? काम पड़ने पर बताऊंगा। कुलपुत्र ने उत्तर दिया। खरीदनी पड़ी। सभी व्यापारी कुलपुत्र के पास पहुंचे। नौकर उन्हें 3 द्वारों से घुमाकर अंदर ले गया। सुसज्जित आसन पर बैठे व्यापारी बने कुलपुत्र को देखकर सभी हैरान रह गए। ये व्यापारी संख्या में 100 थे। प्रत्येक ने 1,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर व्यापार में भागीदारी की पेशगी दी। इस सौदे में तरुण कुलपुत्र को 1 लाख का मुनाफा हुआ। कुलपुत्र ने सोचा, मैंने इतनी धन दौलत चुल्ल नगर श्रेष्ठी के उपाय से अर्जित की है, क्यों ना मैं उसकी कृतज्ञता प्रकट करूं। फिर वह 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर नगर श्रेष्ठी के घर पहुंचा और मुद्राएं उसके चरणों में रख दी। बोला, आर्य, भेंट स्वीकार करें। नगर श्रेष्ठी ने पूछा, तात, क्या करके तूने यह धन कमाया है? तरुण कुलपुत्र ने विनम्रता से उत्तर दिया, आर्य, आपके ही बताए उपाय से मैंने 4 महीने के अंदर यह धन कमाया है। इसके बाद उसने मरे चूहे से आरंभ करके सब कहानी सुना डाली। चुल्ल नगर श्रेष्ठी उसकी कुशलता और बुद्धिमानी से अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने गदगद होकर कुलपुत्र को सीने से लगा लिया और अपनी तरुण कन्या का हाथ उसके हाथ में देकर अपने परिवार का सदस्य बना लिया।
चुल्ल नगर श्रेष्ठी की मृत्यु के बाद राजा ने उसे नगर श्रेष्ठी के सम्माननीय पद से विभूषित किया। वीडियो को लाइक करें और पसंद आया हो तो शेयर भी करें। धन्यवाद।